नमस्कार दोस्तों, कृषक एजुकेशन के इस खास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर वो भी इनऑर्गेनिक में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रोसेस, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण और इसकी विधि। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रोसेस। तो बिना देर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूपर्पट्टी से कम क्रियाशील धातु। भूपर्पट्टी यानी कि भूमि के अंदर। भू मतलब भूमि। भूपर्पट्टी से कम क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में, जबकि अधिक क्रियाशील धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब बोलेंगे कुछ लोग अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील ना, तो अधिक क्रियाशील यहाँ पर आप सभी लोग को ट्रिक के माध्यम से, वो भी आसान तरीके से समझाया गया है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में सटीक तरीके से पूछेगा। तो ट्रिक बोलता है कि कालिया ने कार मांगा अल्टो जैन फरारी। कालिया ने कार मांगा अल्टो जैन क्यों फरारी? नहीं सुनो फिर भी है क्यों मिला पुराना सिल्वर ऑडी? यानी कि ट्रिक के माध्यम से कालिया ने, मतलब कि इसको मिटा कर फिर से समझाया जाता है। ठीक, देखिएगा आप लोग। काला पेन से लिख लेते हैं। कालिया यानी कि पोटेशियम। कालिया ने सोडियम कार मांगा, CAR नहीं, CA मांगा। मैग्नीज अल्टो एल्युमिनियम मांगा, MN। जेन मतलब इसका ट्रिक मतलब जिंक। क्यों? क्रोमियम। फरारी लोहा यानी कि Fe नहीं, निकेल। सुनो एसेंटीन, इसका PV फिर भी है हाइड्रोजन। कॉपर Cu क्यों कॉपर? नीला मरकरी Hg। पुराना प्लेटिनम, कहां से? प्लेटिनम। सिल्वर Ag और डी Au सोना। ये था कालिया ने कार मांगा अल्टो मांगा जैन क्यों फरारी नहीं। सुनो फिर भी है क्यों मिला पुराना सिल्वर ऑडी? कालिया के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह से यहाँ पर तक। यहाँ आपको एग्जाम में पूछेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन में दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन A नंबर में ये रखते हैं, B नंबर में मैग्नीशियम, C नंबर में मैग्नीज और D नंबर में सिल्वर। तो ऑप्शन आपको चुनना है, कौन अधिक क्रियाशील। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कौन है? पोटेशियम। A नंबर इज करेक्ट आंसर। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। इसको याद करना जरूरी है भाई। ये ट्रिक है, याद नहीं करना है, बस ट्रिक को एक बार बोल देना है, खलास। अब बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन है और सिलिकॉन, एल्युमिनियम
और लोहा कितना कितना परसेंट इसका महत्व रखता है भूपर्पट्टी में। ऑक्सीजन का महत्व है यहाँ पर 47.7%, सिलिकॉन का है 27.7% और एल्युमिनियम का है 6.3% और लोहा का है 5.63%। एक बार यहाँ लिख देते हैं हम ताकि आप सब लोग को याद हो जाए। इसका ऑक्सीजन का है 47.7%, 27.7% किसका, सिलिकॉन। ये एल्युमिनियम है, इसका कितना है 6.3%, इसका है 5.63%। अब आता है कि भाई साहब नोट है, नोट में क्या है, कॉपर और मरकरी है यानी कि CuHg। ये दोनों है जो संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि कॉपर और मरकरी के अयस्क है जो संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं खनिज के बारे में और अयस्क के बारे में। और अयस्क का मतलब ऑक्साइड अयस्क कौन कौन सा है और सल्फाइड अयस्क कौन कौन सा है। तो इस टॉपिक को मैं अब बताने जा रहा हूं, तो यहाँ पर आपका फुल फोकस होना चाहिए। तो बात करते हैं खनिज मिनरल्स के बारे में। तो ये जो है, जो भूपर्पट्टी है ना, यानी कि भूपर्पट्टी मतलब जो भूमि से प्राप्त होता है, यही वही चीज लिखा हुआ है कि भूपर्पट्टी से पदार्थ मतलब प्राप्त वैसा पदार्थ जिसमें तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, वैसा पदार्थ जिसमें तत्वों की मात्रा निश्चित होती है। जब भूपर्पट्टी से प्राप्त होगा और वो जो पदार्थ जो प्राप्त मतलब तत्व है जो वो निश्चित मात्रा में होगा, उसी को खनिज कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भूपर्पट्टी से प्राप्त वैसा पदार्थ जिसमें तत्वों की मात्रा निश्चित हो, मिनरल्स कहलाता है। तो अब मैं बात करता हूं इस टॉपिक को, खनिज। वैसा पदार्थ मतलब वैसा खनिज, मिनरल्स, वैसा खनिज जो कम खर्चे से आसानी से कम खर्चे में आसानी से धातु के रूप में बदल सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं। वैसा खनिज जो कम खर्चे में ही आसानी से धातु के रूप में बदल सकता है, यानी कि कोई खर्च नहीं हो, मतलब कि बहुत कम खर्च में हो, उसी से अयस्क मतलब बन जाए, उसी को अयस्क कहते हैं। यानी कि कम खर्चे में प्राप्त पदार्थ को अयस्क कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, Fe2O3 यानी जिसके लास्ट में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो वो ऑक्साइड अयस्क के समूह में आता है, और जिसके लास्ट में आपको S दिख रहा है यानी सल्फर, वो सल्फाइड अयस्क के में समूह में आता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने ऑक्साइड अयस्क के बारे में। यहाँ तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है लेकिन हम फिर से बताते हैं यहाँ पर आपको मिटा कर। यहाँ पर इसको मिटा लिया जाए, पहले चलिए जाए। यहाँ पर सबसे पहला आता है कि हेमेटाइट, ऑक्साइड अयस्क में हेमेटाइट आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फिर मैग्नेटाइट आता है इसी तरह से Fe3O4। बॉक्साइट की बात किया जाए तो Al2O3 इंटू 2H2O। फिर लिमोनाइट की बात किया जाए तो यहाँ पर Fe2O3 इंटू 3H2O इधर चल जाता है क्वांटम की ओर, आसान भाषा में Al2O3। जिंकाइट की बात किया जाए तो ZnO2। अब इधर पायरो ल्यूसाइड की बात किया जाए तो MnO2। क्यूप्राइट की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है Cu2O।
टीन स्टोन की बात किया जाए तो यहाँ पर SnO2, इसी तरह से रियूटाइल की बात किया जाए तो TiO2। ये थे कुछ ऑक्साइड के अयस्क जो आपको हर हाल में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को डालने, ताकि आपको एग्जाम में इन सब अयस्कों में से, ऑक्साइड अयस्कों में से कोई एक भी क्वेश्चन आए तो आपको 1 नंबर ही दिला सकता है, मतलब कि 1 नंबर आपको पक्का गारंटेड के साथ मिलेगा। तो इन सबको याद करना जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग सल्फाइड अयस्क के बारे में। इसी तरह से मैं अलग अलग अयस्कों को अलग वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में आपको पूरा अयस्क के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब कि कौन कौन से अयस्क, जैसे यहाँ सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है, इसी तरह से अलग अलग अयस्क के बारे में फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इधर मिटा लेते हैं एक बार। हो जाए। सिल्वर ग्लास, नीचे से चलते हैं हम लोग। सिल्वर ग्लास के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर होता है Ag2S। कॉपर ग्लास के बारे में बात किया जाए तो Cu2S। कॉपर पाइराइट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ MgFeO3। सीने बार तो हल्का ही है, ये तो 10वां वाला में पढ़े, मतलब ये जो चैप्टर है ना वो 10th क्लास का ही है, बस इसको 12th में पढ़ना है। उसी को आप देख लें यहाँ पर गहराइयों में, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए। जिंक सल्फाइड के, जिंक मतलब ब्लेड के बारे में बात किया जाए तो ZnS। फिर गैलेना के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर PvS। तो दोस्तों ये थे कुछ कुछ अयस्क, और अयस्क के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही समझा पाया हूँ, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।